नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स, ये लेक्चर 5 है। लेक्चर 4 तक हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए ना गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आता है ना भाई तो लाइक करते हैं, तभी तो हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है कि नहीं हम लोग को वीडियो बनाना चाहिए। देखिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं स्थिर वैद्युत के लिए कूलम का नियम। देखिए कूलम का नियम आज तक आपने रट्टा मार के याद किया होगा, लेकिन पहली बार आपको लगेगा कि नहीं समझ के भी कूलम के नियम को हम याद करके रख सकते हैं। इस प्रकार बताएंगे ना भाई कि आपके कौन से माइंड में बैठ जाएगा। यहाँ से कूलम के नियम सभी एग्जामों में, हर एक एग्जाम में, जब भी क्लास 12 का एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम, उसमें कूलम का नियम से क्वेश्चन रहता है। याद रखिएगा। तो कूलम ने क्या बताया था, दो आवेशों के बीच बल का गणना किए थे। कूलम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में गणना किए थे। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं दो आवेश, एक आवेश को हम मान लेते हैं Q1 है, दूसरा आवेश मान लेते हैं क्या बाबू, तो Q2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसको R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू, R मान लेते हैं। आप बताइए हमें कि मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में कौन सा बल उत्पन्न होगा, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव कर दे एक नेगेटिव कर दें, तो आप बताइए एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो दोनों में कौन सा बल लगेगा, तो आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा भाई, तो आकर्षण लगेगा। तो ये देखिए ये आकर्षण है, ऊपर वाला आकर्षण होगा, अब बीच नीचे वाला क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों यहाँ पे बल लग रहा है। आप सपोज डेट ये मानिए कि दोनों यहाँ पे बल लग रहा है, आकर्षण भी प्रतिकर्षण भी। दोनों के लिए हम सूत्र निकालने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर मान लीजिए ये तो मान लीजिए खाली निर्वात में है, निर्वात में रहते क्या वही बल लगेगा। जैसे हम कह दें आप ही हैं, आप जमीन पे दौड़ते हैं तो एक आपको पता चलता है कि हाँ तनिक कम बल लगता है। आप कह दे कि बालू में दौड़िए तो ज़्यादा बल लगेगा। क्या आपको कह दे पानी में दौड़िए तो छिपी छिपी पानी में तो दौड़ के मजा आएगा, लेकिन कह दे डाल भर पानी में दौड़िए, दौड़ जाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, आपका बल लगेगा। वैसे ही भाई अगर ये निर्वात में है तो क्या इतना ही बल लगाएगा, सेम डिस्टेंस पे सेम दूरी पे। इसी चीज़ को उठा के अगर जल में डाल दें तो क्या इसका बल कुछ ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा। इसी चीज़ को अगर हम निर्वात में रख दें तो क्या बल ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा। इसी चीज़ को अगर किसी लोहा रख दे, लोहा पे रख दे तो क्या वही बल लगेगा, कम लगेगा। तीनों के बारे में चर्चा करेंगे भाई, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। देखिए कूलम ने बताया था, कूलम ने ये बताए थे कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और समान आवेशों में आकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और समान आवेशों में आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण और आकर्षण में लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस यही बताए थे। एक बार और सुन लीजिए हमसे। इन्होंने ये बताए थे, कूलम ने ये बताए थे, F जो होता है F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और बट्टे में क्या होता है R², ये होता है। देखिए कहने के मेरा मतलब क्या है, यहीं से निकलेगा भाई, यहीं से सारा समझ में आ जाएगा आपको। कूलम ने ये बताए थे समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और समान आवेशों में आकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल होता है ना भाई, इन दोनों के समानुपाती होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये किसने बताया था, तो कूलम ने। क्या बताए थे एक बार और सुन लो भाई। इन्होंने बताया समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण और आकर्षण में लगने वाले बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बताए थे कौन, तो कूलम ने बताए थे। एक बार और सुन लीजिए, चिगनिया मैंगनिया। देखिए मेरा कहने का ही मतलब है समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और समान आवेशों में आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण और आकर्षण में लगने वाले बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होता है।
समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ से आगे की कहानी सुनते हैं। देखिए ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं। देखिए f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर तो यहाँ पे ले लेंगे 1/4 पाई, ठीक है। और ये क्या होगा, इप्सलन होता है। क्या होता है, इप्सलन। इप्सलन नोट नहीं भाई, इप्सलन नोट नहीं, इप्सलन सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे Q1 इंटू Q2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा R²। अभी तो कि यार ये तो समझ के, ये तो भाई Q1 Q2 समझ में आ रहा है कि आवेश है। ये क्या है सर जी, ये बताइए इप्सलन क्या है, ये क्या होता है। तो याद रखिएगा भाई मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, ये इप्सलन जो होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इप्सलन बराबर होता है इप्सलन नॉट इंटू इप्सलन आर। एक तो भाई एक से तो हम लोग का कपार फूट रहा था सर जी, अब दूगो का है दे दिए, अब तो ये भी दिक्कत है। तो भाई इन दोनों का मल्टीपल ही इप्सलन होता है, इन दोनों का गुणनफल ही इप्सलन होता है। ये समझ में आना चाहिए आपको, समझ में आ रहा है। इन दोनों का गुणनफल ही इप्सलन होता है। ई का मान, ई बराबर हम इतना रख सकते हैं, समझ में आ रहा है, ई बराबर हम इतना रख सकते हैं। अब इस सब का नाम क्या भाई, क्या क्या है ये, तो इसको तो आपको पता ही है, इसको इप्सलन बोलते हैं। ये इप्सलन नॉट होता है, ये क्या है इप्सलन आर है। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलेंगे ई, इप्सलन को क्या बोलेंगे, वैद्युतशीलता, ठीक है। ये इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता। और इसको क्या बोलते हैं भाई, इप्सलन नॉट को इसमें क्या बोलते हैं, वैद्युतशीलता नियतांक होता है। क्या बोलते हैं भाई, वैद्युतशीलता नियतांक है, ठीक है दोस्तों, मेरे समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये वैद्युतशीलता नियतांक है। और ये होता है इप्सलन आर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ये याद रखिएगा। इसी को पैरा वैद्युतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरा तांक, ये भी याद रखिएगा। पैरा वैद्युतांक भी नाम याद रखिएगा, आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी याद रखिएगा। मेरे कहने का मतलब है, ये तो आपको पता है। एक चीज याद रखिएगा, आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान जो होता है निर्वात में याद रखिएगा, ई आर हवा, और हवा या निर्वात में इसका मान क्या होता है, निर्वात में, तो इसका निर्वात में मान हवा में 1 होता है। और एप्सिलॉन आर का मान, आपसे पूछेगा एप्सिलॉन आर का मान धातु में कितना होता है, धातु में, धातु, तो धातु में याद रखिएगा, धातु में इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनिटिव। और अन्य पदार्थ में क्या होता है, अन्य पदार्थ में तो याद रखिएगा, अन्य पदार्थ में इसका मान एप्सिलॉन आर का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 से, यहाँ से देखिए, 1 से बड़ा होगा तथा इन्फिनिटिव से क्या होगा, छोटा होगा। ये याद रखिएगा। 1 से अन्य पदार्थों में जो ई आर का मान होगा 1 से बड़ा होगा तथा इन्फिनिटिव से छोटा होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पानी का पैरा वैद्युतांक कितना होता है, तो 80 या 81 होता है। ये मत याद रखिएगा 80 81, ठीक है। यानी 1 से बड़ा होना चाहिए और इन्फिनिटी से कम होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव होना चाहिए भाई, निगेटिव मत, 10 डेसिमल में कुछ मत लेना, ये नहीं होगा। माने कि उसमें माने होना चाहिए 1 से और इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो ई आर समझ में आ गया आपको। ई आर हवा में, निर्वात में इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ई आर धातु में क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। अन्य पदार्थों में ई आर का मान क्या होता है, तो 1 से ज़्यादा होता है, इन्फिनिटिव से कम होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए भाई, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। ई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इतना तो रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ई बराबर होता है, सॉरी एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर रख दीजिए एफ बराबर 1/4 पाई ई नॉट इंटू ई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे में क्या होगा आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए अब क्या करेंगे, अगर अब देखिए यहाँ पे ये ई आर है ना, हवा में निकालेंगे, हवा या निर्यात में, हवा और निर्यात में इसका मान क्या होगा, हवा या निर्वात में इसका मान क्या होगा, तो F बराबर 1/4 पाई। अब देखिए ई आर के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह पर 1 रखेंगे तो 1 से गुणा होगा तो यही होगा, तो यहाँ पे गुणा पे 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे में क्या होगा आर स्क्वायर। अब 1 से गुणा करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में क्या होगा आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, तो भाई याद रखिएगा, ये जो सूत्र आया है ये हमारा किसके लिए है, हवा या निर्वात के लिए है। अगर अन्य पदार्थ के लिए कह दिया जाए ना, अन्य पदार्थ के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, टोटल ये अन्य पदार्थ के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, अन्य पदार्थ के लिए ये फार्मूला, और हवा और निर्वात के लिए क्या लगाएंगे, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये आपको यहाँ तक प्रूफ कर लीजिए, ये तो आपका हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हमको करना है, एक बात याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होगा, तो 1/, कमेंट कीजिए, आप कमेंट में कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, देखिए क्या होता है 36 पाई इंटू 10 का पावर 9 होता है, ठीक है, 10 का पावर 9 होता है, समझ में आ रहा है, 10 का पावर 9 होता है। इसको जब हम भाग करते हैं तो 8.85 इंटू 10 का पावर -12 होता है। ये कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। अब देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपसे कह दें इसका मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, इतना का अगर मान निकालना चाहते हैं तो आप बताइए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इतना, ये तो रख सकते हैं, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा वहाँ पे इतना रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम क्या रखेंगे 36 पाई इंटू यहाँ पे 1/36 पाई गुणे 10 का पावर 9, ठीक है, इतना रख दिए। अब देखिए तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 9 36 9, तो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, देखिए इसके बटे में ऊपर जाएगा तो 9 इंटू 10 का पावर 9, ये आपका क्या होगा मान हो गया। आपसे कह दे कोई भी पूछे आपसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है, ये आप याद रखिएगा। देखिए ये सारा आपको एक बार और रिकॉल कर देते हैं, अगर इतना आपको पता है ना भाई, यहीं से आप सारा क्वेश्चन अभी यहीं से चलेगा, आपका जितना भी क्वेश्चन है सारा यहीं से चलेगा, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको एक बार बता देते हैं, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल जो होते हैं ना भाई, उसी के बारे में कूलम्ब ने बताया था। स्थिर वैद्युत के लिए कूलम्ब का नियम में क्या बताया था, 2 आवेश होंगे, 2 आवेश होगा तो प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी होगा, आकर्षण भी होगा तभी बल लगेगा, प्रतिकर्षण होगा तभी बल लगेगा। तो इसी को कूलम्ब ने बताए थे कि 2 आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण में लगने वाले बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण में लगने वाले बल, समझ में आ रहा है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया था, तो कूलम्ब ने बताया था। तो भाई ये जो सिंबल है इसको हटाएंगे तो इसके बराबर में यहाँ पे कांस्टेंट राशि लगाएंगे, तो कांस्टेंट राशि में क्या आ जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं भाई, एप्सिलॉन, ठीक है। और ये यहाँ पे हो जो है Q1 इंटू Q2 बट्टे में क्या है आर स्क्वायर। अब देखिए F है, बराबर का चिन्ह है। अब देखिए E ये क्या है, एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये देखिए एप्सिलॉन को वैद्युतशीलता बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट को वैद्युतशीलता नियतांक बोलेंगे, और एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं, या इसी को पैरावैद्युतांक कहते हैं। अगर ई आर हवा में रहेगा या निर्वात में होगा तो इसका मान क्या होता है, तो 1 होता है। अगर ई आर धातु में होगा तो उसका मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, याद रखिएगा। अन्य किसी भी पदार्थ में रहे तो 1 से ज़्यादा रहेगा और इन्फिनिटिव से कम रहेगा, ये याद रखिएगा। तो जहाँ एप्सिलॉन है वहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रख सकते हैं, और जैसे है ये वैसे उतार देंगे। हवा और निर्वात में जब ज्ञात करेंगे, हवा और निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ई आर की जगह पर देखिए, तो यहाँ पे ई आर बराबर हवा और निर्वात में इसका मान क्या होता है 1, तो जहाँ पे ई आर है वहाँ पे 1 रख देंगे। तो देखिए एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ई आर के जगह पर हम क्या रख देंगे 1, और जैसे है वैसे उतार देंगे। तो ये इसको एफ है तो एफ हो जाएगा, बराबर है तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि 1 तो इसमें गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये हमारा हवा और निर्वात के लिए सूत्र निकल गया। अब हम बताए थे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 1/36 पाई इंटू 10 का पावर 9 होता है, या इसी को जब भाग करेंगे ना भाई तो इतना आपको प्राप्त हो जाएगा 8.85 इंटू 10 का पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देखिए अब इसका मान हम आपसे पूछते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। इसको ज्ञात करने के लिए देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे बताए हैं आपको, इतना होता है। अब जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पे इतना तो वैल्यू हम पूरा रख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम क्या किए, इसके जगह पर हम पूरा वैल्यू रख दिए हैं। तो पाई से पाई कट गया, 4 9 36, तो 9 × 10 का पावर 9 ऊपर जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10 का पावर 9, ये आपका आ गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।